जब भी जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब होता है तो उसे ठीक करने का उपाय किया जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उस ग्रह का उपाय करने के बावजूद भी वह ग्रह अपने खराब फल को प्रकट करता ही रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसे जानते हैं। जन्म कुंडली में ग्रह खराब होने पर जब बुरे परिणाम प्रकट कर रहा होता है तो उपाय के साथ साथ उस ग्रह से संबंधित कुछ बचाव भी होता है। उपाय तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन उस ग्रह से संबंधित जो बचाव होता है उस बचाव को हम नहीं कर पाते, यानी कि जो हमें नहीं करना चाहिए, हमारी आदत में जो चीज नहीं होनी चाहिए, उस ग्रह के खराब फल की वजह से हम उन आदतों को अपना लेते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, और इस कारण से वह उपाय भी हमें फल नहीं दे पाता और वो खराब ग्रह हमें जीवन भर खराब फल देता रहता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में यदि मंगल ग्रह खराब है और आप उनके उपाय कर रहे हो, तो उपाय के साथ साथ आपको यह चेक करने की भी जरूरत है कि कुंडली में किस भाव में आपके मंगल देवता बैठे हैं और उस भाव से संबंधित कौन सी सावधानी आपको अपनानी चाहिए, जिससे कि मंगल उपाय करने से ठीक हो जाए और आप उसके बुरे प्रभाव से बच सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। दोस्तों, यदि आप में से किसी की भी कुंडली में मंगल ग्रह कुंडली के पहले ही घर यानी कि लगन में प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए यह सावधानी बनती है कि आप भूल कर भी किसी से फ्री में कुछ ना लें। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो अपने संबंधों को भुनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनके जहां संबंध होते हैं वहां वो चाहते हैं कि उनका काम बिना कुछ लिए दिए हो जाए। किसी डॉक्टर से संबंध है तो सोचेंगे कि डॉक्टर बिना पर्चा बनाए बिना फीस लिए ही उनको देख ले। इसी प्रकार से कहीं और संबंध होते हैं तो वो फ्री में उन संबंधों का फायदा उठाना चाहते हैं बिना पैसे दिए, या फिर मुफ्तखोरी की चीजों में लगे रहते हैं कि मुफ्त में कुछ भी मिल जाए उनको ले लेना है। लेकिन अगर आपका मंगल लगन में है तो सावधान हो जाइए, आपको कुछ भी फ्री में नहीं लेना है। आपको जो भी कुछ ग्रहण करना है उसका पैसा देना है। और दूसरी सावधानी आपके लिए यह है कि कभी भी ससुराल से आप कुत्ता ना लें, यानी कि कुत्ता पालने के लिए घर में लोग कुत्ता पालते हैं तो वो कुत्ता कभी भी ससुराल से नहीं लेना चाहिए, ससुराल की तरफ से नहीं लेना चाहिए। ये दो सावधानियां लगन के मंगल में देखी गई हैं। अगर आप इन दो सावधानियों को रखोगे तो मंगल आपको शुभ फल देंगे। साथ में मंगल खराब हो तो उनका उपाय कर लीजिएगा। दूसरे भाव में यदि मंगल देवता बैठे हों तब आपको इस सावधानी को रखना चाहिए कि आप कि जो बड़े भैया हैं या फिर आपका कोई छोटा भाई है तो छोटे भाई की आपको मदद करनी चाहिए और बड़े भाई का आपको सम्मान करना चाहिए। दूसरे भाव में मंगल है तो आपको यह जरूर करना चाहिए, वो आपसे कितने भी बुरा व्यवहार कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी तरफ से बुरा व्यवहार करने से बचना चाहिए। आपको उनकी बुराई इत्यादि आपको नहीं करनी चाहिए, इससे आपका मंगल अच्छा बना रहेगा। तीसरे भाव में मंगल हो तो तीसरे भाव का जो मंगल होता है वो क्रोध को दर्शाता है, तो इसलिए आप क्रोध करने से बचें, दूसरे लोगों से अपशब्द ना बोलें, किसी पर ज्यादा क्रोध ना करें। तीसरे घर में मंगल हो और अगर आपने अपने क्रोध पर अंकुश लगा लिया तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। इसी प्रकार से चौथे भाव में, जन्म कुंडली के चौथे भाव में यदि मंगल देवता विराजमान हो तब आपको यह सावधानी रखनी है कि जो व्यक्ति, यानी कि जिस व्यक्ति की एक आंख हो और किसी कारण से उसकी एक आंख खराब हो गई हो या जन्म से भी खराब हो, ऐसे व्यक्ति के साथ में आपको जुड़ के कोई काम नहीं करना है, ना ऐसे व्यक्ति के साथ आपको जुड़ना है। क्योंकि जिस व्यक्ति की एक आंख में डिफेक्ट होगा और उसके साथ में मंगल चौथा वाला व्यक्ति अगर जुड़ के काम करेगा तो उसे समस्याएं आएंगी। इस बात का आपको परहेज करना है। इसी प्रकार से जन्म कुंडली में मंगल यदि पंचम भाव में बैठे हों और पांचवें घर में मंगल हो और आपका जो मिजाज है वो आशियाना वाला, आशिकी वाला मिजाज अगर आपका है तो आप इसको तुरंत त्याग दें। आपको
इस तरह का स्वभाव अपना नहीं बनाना है यदि पंचम भाव में मंगल है, अन्यथा आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में मंगल छठे भाव में विराजमान है, तो जब छठे भाव में मंगल हो तो यहां पर दो परहेज आपको ध्यान में रखने हैं। पहला परहेज तो यह है कि अगर आपकी शादी हो गई और आपको संतान में पुत्र प्राप्त हो चुका है, तो आप अपने बेटे को सोना पहनाने से बचें, यानी कि उसको सोना ना पहनने दें बेटे को, यदि आपका मंगल छठे भाव में है तो। दूसरा, आप अपने बच्चों का जन्मदिन इत्यादि मनाने से बचें, यानी कि उनका बर्थडे इत्यादि ना मनाएं। और अगर आप मनाना भी चाहते हैं तो वहां पर मीठी चीजें बांटने की अपेक्षा आप नमकीन चीजों से शुरुआत करें। आपकी जिंदगी में जब भी खुशी का वक्त आए तो उस खुशी के वक्त में आप नमकीन चीजें बांटें, मीठी चीजें को बांटने से आप परहेज करें यदि मंगल आपके छठे भाव में है तो। नहीं तो वो खुशी कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ में बदलती नजर आएगी आपको। ठीक है, यदि आपका मंगल कुंडली के सातवें भाव में है, सप्तम भाव में यदि मंगल है, तो घर के अंदर आप कभी भी भूलकर तोता ना पालें जी। और साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के लिए झूठी गवाही बिल्कुल भी ना दें। जन्म कुंडली में यदि आठवें घर के अंदर मंगल बैठे हों, तो उस समय पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो विधवा महिला हो, जो विडो महिला हो, उस महिला को भूलकर भी आपको परेशान नहीं करना है। आपकी वजह से उस महिला को रत्ती भर भी कष्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसके अंदर से निकली हुई जो वदुआ होगी, जो पीड़ा होगी, वो आपका बहुत अहित कर सकती है। इसलिए आपको इस कर्म से बचना चाहिए। नवे घर के अंदर यदि मंगल देवता बैठे हों, तो आप अपनी भाभी का पूरा सम्मान करें, अपनी भाभी का आदर करें। ठीक है ना। अगर आप भाभी के साथ संबंध अच्छे रखते हैं, आदर सम्मान करते हैं, उनका मातृवत व्यवहार करते हैं उनके साथ में, तो आपका मंगल शुभ फल देता रहेगा। यदि जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर मंगल देवता विराजमान होकर बैठे हों, तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप भूलकर भी सोना नहीं बेचें, यानी कि सोना आपको नहीं बेचना है। साथ ही साथ घर में जब भी दूध गर्म हो तो वो दूध उबल करके नीचे नहीं गिरना चाहिए, चूल्हे पर नहीं गिरना चाहिए। इस दो परहेज को आपको जिंदगी भर करते रहना है। जन्म कुंडली के 11वें घर में जब मंगल देवता बैठे हों, तब अपने बुजुर्गों की दी हुई संपत्ति आपको भूलकर भी नहीं बेचनी चाहिए। वो संपत्ति जैसी भी हो, जहां भी हो, उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, बल्कि उसका रख रखाव आपको करना चाहिए। यदि आप उनकी संपत्ति बेच दोगे तो आपको काफी आर्थिक कष्ट प्राप्त हो जाएंगे। जन्म कुंडली के 12वें घर में यदि मंगल देवता बैठे हों, तो उस समय पर आपको आपके घर में आए हुए अतिथि का, रिश्तेदार का, मेहमान का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, पूर्ण स्वागत करना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि घर में कोई आ जाता है तो उसके आने पर ना वो उसका आदर सम्मान नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं ये क्यों आ गए। तो ये भाव आपको अपने मन में नहीं लाने हैं। अपने घर में आए हुए अतिथि का आपको आदर सम्मान करना चाहिए। और यहां तक कि कहा यह गया है कि पानी की जगह शरबत पिलाना चाहिए, यानी कि आप उनको अधिक से अधिक सम्मान देने की कोशिश करें, अधिक से अधिक आदर करने की कोशिश करें, तो इससे आपका मंगल शुभ होगा। और अपने अतिथि को मिष्ठान मिठाई जरूर प्रस्तुत करें, जरूर खिलाएं। तो मित्रों, ये थी कुछ सावधानियां मंगल के बारे में। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि बुध अगर जन्म कुंडली के 12 घरों में हो तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप मेरे को बताइएगा कि आपके मंगल कुंडली में किस भाव में बैठे हैं। वीडियो यहां तक देखी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।